हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर का एक प्रॉब्लम। तो देखें कुछ प्रॉब्लम इस तरह से होगी। या क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर सप्लाइज पावर टू अ रजिस्टिव लोड ऑफ 12 ओम। दैट मीन्स आरएल की वैल्यू आपको गिवन है, तो रजिस्टिव लोड दिया है, दैट मीन्स आरएल की वैल्यू आपको गिवन है। द आउटपुट ट्रांसफॉर्मर हैज अ टर्न रेशो ऑफ 3:1। तो यहाँ पे जो 3:1 दिया है, दैट मीन्स N1 N2 का रेशो दिया है एंड इफिशियंसी ऑफ 78.5%। तो इफिशियंसी भी दे दी है यहाँ पे। अब आपको कैलकुलेट करना है ऑब्टेन मैक्सिमम पावर आउटपुट, maximum power dissipation in each transistor, maximum base and collector current for each transistor। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे गिवन क्या है और ट्रांसफार्मर के लिए पैरामीटर्स भी दिए हैं यहाँ पे। तो एच एफ ई दिया है ट्रांजिस्टर का पैरामीटर, दैट इज इक्वल टू 25। वी सी सी दिया है, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आर एल यहाँ से दिया है, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। और टर्न रेशो दिया है स्मॉल n, दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, दैट इज इक्वल टू 1:3 दिया है। तो हम कह सकते हैं 0.33 हो गया है यहाँ पे। और ईटा मैक्सिमम, दैट मीन्स मैक्सिमम इफिशियंसी दी है 78.54। तो अब हम जिस तरह से हमने क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की एनालिसिस किया था, वहां से देखा था आर एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एल से आर एल डैश रिफ्लेक्टेड लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर एल डैश इक्वल टू आर एल अपॉन एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर एन की वैल्यू आपको गिवन है 1/3। आर एल की वैल्यू भी आपको मालूम है, तो 12 डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 108। अभी फर्स्ट पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? पी मैक्सिमम। और पी मैक्सिमम कब होगा? जब हमें वी एम और वी एम की वैल्यू और आई एम की वैल्यू भी मालूम होगी। दैट मीन्स पी ए सी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है आपको। तो ये होता है 1/2 वी सी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल डैश, क्योंकि यहाँ पे है वी एम मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वी सी सी है। तो 1/2 इंटू वी सी सी मीन्स 20 का स्क्वायर। आर एल डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं 108, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम 1.8518 वॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम की, पीएसी मैक्सिमम की वैल्यू। अभी आपको मैक्सिमम इफिशियंसी दिया हुआ है, तो ईटा मैक्सिमम, ईटा ट्रांजिस्टर्स गिवन है, ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम इफिशियंसी गिवन है आपको 78.5%। तो पी एल इक्वल टू ट्रांजिस्टर इंटू पी ए सी मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो हमें ये जो पी एल आएगा पावर, दैट विल 1.4537 वॉट कैलकुलेट होके आएगी। अभी इसके बाद कंडीशन आपको कैलकुलेट करनी है सेकंड में, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ईच ट्रांजिस्टर। अब ये सेकंड कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन ईच ट्रांजिस्टर। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या होती है? पीडी मैक्सिमम की कंडीशन है यहाँ पे वी एम इक्वल टू 2/पाई इंटू वी सी सी। तो इससे हम वी एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम 12.7323 वोल्ट। ये वैल्यू वीएम की आ गई, मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम वैल्यू वीएम की। इस कंडीशन से 2/पाई वी सी सी से अभी पी डी
पीडी मैक्सिमम की क्या, पीडी मैक्सिमम we can calculate 2 by pi square into VCC square अपॉन RL। तो RL की वैल्यू 108 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं RL डैश की वैल्यू, दैट मीन्स 2 by pi स्क्वायर इंटू VCC 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 108। तो इससे कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल फाइंड 0.7505 वॉट कैलकुलेट होके आएगी यहाँ पे वैल्यू इसकी। अब हम इसके बाद पीडी मैक्सिमम पर ट्रांजिस्टर कैलकुलेट करेंगे। तो पीडी मैक्सिमम पर ट्रांजिस्टर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे पर ट्रांजिस्टर। तो एक ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, दोनों ट्रांजिस्टर के अक्रॉस ये पावर डिसिपेट हो रहा है, तो डिवाइड कर देंगे इसे 0.7505 divided by 2 and it will come 0.3752 वॉट आएगा कैलकुलेट होने के बाद। इसके बाद हम देखेंगे तो एसी मैक्सिमम पावर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो एसी पावर थर्ड पार्ट है, वो मैक्सिमम एसी पावर कैलकुलेट करना है। तो पीएसी मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए VRMS इंटू IRMS हम जानते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम के टर्म में VM/√2 इंटू IM/√2 और VM इंटू IM/2। तो VM या VCC है और PAC मैक्सिमम की वैल्यू मालूम है हमें यहाँ पे, तो IM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो दैट इज PAC मैक्सिमम की वैल्यू 1.8518 इक्वल टू 20 IM/2 और इससे IM की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी दैट विल कम 0.1851 एम्पियर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू IC मैक्सिमम। मीन्स ये कलेक्टर के अक्रॉस जो है मैक्सिमम करंट होगा, उस कंडीशन में IC मैक्सिमम है। और इससे अगर मैं IB मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो IB मैक्सिमम इक्वल टू IC मैक्सिमम डिवाइडेड बाय HFE। बीटा से डिवाइड कर दूंगा मैं, करंट गेन से डिवाइड कर दूंगा, देन 0.1851 डिवाइडेड बाय HFE की वैल्यू 25 है एंड इट विल प्रोवाइड मी वैल्यू 7.407 मिली एम्पियर। ये वैल्यू आएगी मैक्सिमम करंट की, IB मैक्सिमम की। तो IC मैक्सिमम हमने यहाँ कैलकुलेट किया PAC मैक्सिमम की वैल्यू से। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गिवन डेटा था, उस गिवन डेटा से हमने यहाँ कैलकुलेट किया। एक्चुअली मैक्सिमम बेस एंड कलेक्टर करंट फॉर ईच ट्रांजिस्टर कैलकुलेट करना था, तो PAC मैक्सिमम कैलकुलेट किया यहाँ से और PAC मैक्सिमम की वैल्यू से हमने यहाँ पे IB मैक्सिमम IC मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट किया यहाँ से। तो ये सारे पैरामीटर्स से जो हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, वो हमने कैलकुलेट किए गिवन पैरामीटर से। थैंक यू।